क्या आप जानते हैं कि पैसे को समझने के लिए सिर्फ गणित नहीं बल्कि मनोविज्ञान भी जरूरी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब में लेखक मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और उससे भी ज्यादा हम इंसान पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। आपने कितनी बार किसी को यह कहते सुना है, अरे पैसा तो हाथ का मैल है, पर जब वही पैसा थोड़ा कम हो जाए तो रिश्ते बदल जाते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है और जिंदगी में डर घर कर जाता है। तो सवाल यह नहीं है कि पैसा जरूरी है या नहीं, सवाल यह है क्या हम पैसे को सच में समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है दो लोग एक ही सैलरी पर काम कर रहे हैं, फिर भी एक महीने के आखिर में तंग होता है और दूसरा निवेश भी करता है, घूमता भी है और फिर भी पैसे बचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क उनकी सोच का है और यही सोच आपको बनाती है अमीर या गरीब। दोस्तों, अमीरी का असली राज जो दिखता नहीं। अमीर दिखना आसान है, बस एक ईएमआई पे कार लो, 2 क्रेडिट कार्ड भर दो और इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दो। लेकिन असली अमीरी क्या है? वो जो दिखती नहीं, वो जो बैंक बैलेंस में है, वो जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कंपाउंड हो रही है, वो जो रात को सुकून से सुला देती है। असली अमीरी शांति है, शोर नहीं। पैसा कमाना नहीं, पैसा रोकना ही असली खेल है। अगर पैसा कमाना ही काफी होता तो हर ऊंची सैलरी वाला आज करोड़पति होता। पर हकीकत यह है, कमाई ज्यादा होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी खर्च करने की आदतें बिगड़ी हुई हैं। बिना बचत के जिंदगी ऐसी है जैसे बाल्टी में छेद, चाहे जितना भी पानी भर लो खाली हो ही जाती है। कंपाउंडिंग वो जादू जो अमीरों की दुनिया बनाता है। वॉरेन बफेट की 80% दौलत उन्होंने 60 के बाद बनाई। कैसे? क्योंकि उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट को टाइम के साथ जोड़ा। पैसा पैसा बनाता है अगर आप उसे वक्त देते हैं। आज की दुनिया को चाहिए फास्ट मनी, पर असली धन धीमे और चुपचाप बनता है। पैसा और आजादी सबसे कीमती रिश्ता है। आपकी कमाई का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है? न नई कार, न बड़ा बंगला, बल्कि आजादी। आजादी अपने बॉस को ना कहने की, आजादी सुबह उठकर वही करने की जो आप चाहते हैं, आजादी अपने बच्चे के स्कूल फंक्शन में बिना छुट्टी मांगे जाने की। और ये आजादी सस्ती नहीं आती, ये मिलती है उस पैसे से जो आप सोच समझकर कमाते हैं और बचाते हैं। औसत प्रदर्शन भी बड़ा होता है। अगर आप टिके रहो, हर बार बड़ी जीत की तलाश में मत रहिए। अगर आप लगातार औसत रिटर्न भी कमाते हो तो आप धीरे धीरे बहुत आगे निकल सकते हो। जैसे नदी को पार करने के लिए हर कदम पर कूदना नहीं, टिके रहना जरूरी होता है, वैसे ही फाइनेंशियल सफर में भी धैर्य और निरंतरता ही असली मास्टर स्ट्रोक है। जोखिम और किस्मत, यही सच्चाई है, तो सच्चाई को स्वीकारें। कोई भी सफलता सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा नहीं होती। कभी कभी सही समय, सही जगह और किस्मत भी जरूरी होती है। इसलिए अगर आप सफल हैं तो अहंकारी मत बनिए, और अगर असफल है तो खुद को मत कोसिए। पैसा खुशी ला सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। एक समय के बाद जो सुकून, रिश्ते और आजादी देती है वो कहीं ज्यादा कीमती होती है। पैसा मकसद नहीं है, सिर्फ एक जरिया है एक अच्छी जिंदगी का। हमेशा लालच से बचें। थोड़ा और की बीमारी को मत पनपने दे। कई लोग सोचते हैं बस थोड़ी और कमाई हो जाए फिर आराम करेंगे, पर यह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। सफलता तब आती है जब आप जानते हैं कहां रुकना है। पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, जरूरत है तो बस खुद पर भरोसा करने की और सीखने की आदत की। फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। पैसे को दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह नहीं सिखाती कि अमीर कैसे बने, बल्कि यह सिखाती है कि सोच बदलकर पैसा कैसे समझे। पैसा कमाना एक कला है, उसे बचाना एक डिसिप्लिन है, और उसे सही दिशा देना एक सोच है। अगर आप इस सोच को अपना लेते हैं तो न सिर्फ अमीर बनेंगे बल्कि संतुष्ट और आजाद भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपका पैसे को लेकर सबसे बड़ा सवाल क्या है। और हां, मास्टरमाइंड मिस्टर लक्की चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।